रखना पड़ता है, आप कहीं भी स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ये सेम होने वाला है, आपका ही पैसा, आपकी ही रुपी डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगी। आप उसे अपने वॉलेट में रखिए, आपका एक छोटा सा यूज़र आईडी पासवर्ड होगा, उससे आप स्कैन करेंगे और आप पेमेंट कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी, एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इसे क्यों लाया गया, कि लोगों ने बहुत कंफ्यूजन किया था क्रिप्टो करेंसी को लेकर, इसके साथ रुपी के साथ। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि ये उससे बिल्कुल भी ये मैच नहीं होता है। क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग कर पाते थे, पर ई रुपी में आपको ध्यान रखना है कि कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, इससे परचेज ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे यूपीआई ट्रांजेक्शन हम फिलहाल कर रहे हैं उसी की तरह है ये, बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें ये कैशलेस होगा, ये कॉन्टैक्टलेस होगा, पर ये या करेक्ट। और आरबीआई ने खुद जारी किया है तो काफ़ी ऑथेंटिसिटी से होगा, लीगल टेंडर है उनका, तो वहाँ पे आपको कोई भी सेटबैक या फिर कोई भी फ्रॉड के चांसेस वहाँ पे कम हो जाएंगे। और आरबीआई ने जो वजह दी इसे लॉन्च करने के पीछे, जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी की बात की, क्या यही एक कारण है? क्योंकि आपने ये भी बात की कि जब हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं नूपुर, तो वो उसमें हमें बहुत पैसा देना पड़ता है, तो इसके और क्या कारण रहे जो आरबीआई ने इसे लॉन्च किया? बिल्कुल लोग, बहुत सारे लोग क्रिप्टो के इसमें फंस रहते हैं क्योंकि वो भी एक डिजिटल करेंसी है, पर वो लीगल नहीं है, उसका कोई लीगल ओनर नहीं है। लेकिन जो ई रुपी है उसकी जो लायबिलिटी है वो आरबीआई की बुक्स में, आपको बैलेंस शीट में लिटरल फॉर्म में इसका एक ऑनर मिलेगा। आप इसमें, जैसे क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन होता है, इसमें ट्रांजैक्शन नहीं होगा, आप इसे खरीद नहीं पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे, लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप वो जैसे करेंसी जो हार्ड कैश होता है, जो फिजिकल कैश जिस हिसाब से आरबीआई जारी करती है, वैसे ही ये जो डिजिटल करेंसी है ये आरबीआई ही जारी करने वाली है, इसके अलावा कोई भी इसे जारी नहीं करेगा। नोटों को छापना, ये है कि उसे सर्कुलेट करना नूपुर, और फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी एक बहुत बड़ा खर्च आता है, तो उससे ये लागत कम से कम ये नहीं होगी, क्योंकि आप सिर्फ डिजिटली, यानी आपको कैश नहीं देना, आपको मतलब कहते हैं ना कॉन्टैक्ट कैश नहीं देना है, और बिना किसी कॉन्टैक्ट के आपको इसमें इंटरनेट एक्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्यूआर कोड के जरिए या फिर जो मैसेज एसएमएस आता है नूपुर, उसके जरिए पेमेंट मोड बहुत आसान होने वाला है। एम आई राइट? यस करेक्ट। और इसके साथ आपको बैंक अकाउंट खुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास वॉलेट होगा, उसी से आप पेमेंट कर पाएंगे। हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको आपके बैंक खाते की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जितने भी ट्रांजैक्शंस हम करते थे, हम जो पेमेंट मोड डिजिटल भी करते हैं, चाहे आप उबर में करते हैं, आप कहीं जाते हैं किसी दुकान पर कुछ खरीदारी करने के लिए जाते हैं, बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपका बैंक खाता होता है। अब तो अनिवार्य कर दिया गया है, जब आधार कार्ड आप लिंक करते हैं तो आपका बैंक खाता लिंक होता है, जैसे आप यूपीआई करते हैं, फोन पे के जरिए करते हैं नूपुर, लेकिन ये और भी आसान प्रोसेस है। यस, ये बिल्कुल, ये बहुत आसान प्रोसेस है और ऑथराइज्ड प्रोसेस है, तो फ्रॉड के चांसेस भी यहाँ कम है। नूपुर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहती हूँ, कितना समय लगेगा कि आप और मैं भी इसे यूज कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे इसका? ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आज से ये सेकेंडरी मार्केट के लिए शुरू हो चुका है और 1 महीने का टारगेट आरबीआई ने दिया है कि इस मंथ के एंड तक आप और मैं भी इसे यूज़ कर पाएंगे। उसका भी पायलट प्रोजेक्ट आता ही होगा। इसके थोड़े उन्होंने अभी फ़िलहाल इसको होल्ड पे इसीलिए रखा 1 महीने के लिए कि वो चाहते एक बार फीडबैक आ जाए, कोई अगर कोई इशू आता है तो वो सॉर्ट कर लेंगे और उसके बाद आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग इसे ईजिली, लेकिन पूरी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं डिजिटलाइजेशन की वजह से उस जमाने में, तो ये भी बहुत जल्दी 1 महीने का समय है और पहला पायलट परीक्षण है, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, क्योंकि ये सरकार की प्राथमिकता में है, आरबीआई की प्राथमिकता में है। इसमें बहुत सारे फायदे हैं, हमारे आपके लिए भी है, सरकार के लिए भी और आरबीआई, हमारी इकोनॉमी के लिए भी काफी बढ़िया है, क्योंकि